Good morning, student. I am Devraj Sharma, and today I am going to start Class 6 English Honeysuckle Book 1, Unit 3, Chapter 1, Tarot's Reward, Part 2. So let's start. That evening, there was a long procession of visitors to woodcutter's house. यानी कि उस शाम एक बहुत ही लंबा जुलूस, प्रोसेशन मीन्स जुलूस, इट मीन्स द लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल गोइंग टुवर्ड्स वन डायरेक्शन इज कॉल्ड प्रोसेशन। यानी कि एक बहुत मात्रा में लोगों की भीड़ जो किसी एक निश्चित दिशा की ओर जा रही हो, दैट इज कॉल्ड प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स आने में टू द वुड कटर्स हाउस। मतलब उस शाम उस लकड़हारे यानी लकड़ी काटने वाले के घर पर बहुत भारी संख्या में लोगों का एक जुलूस इकट्ठा हो गया, जमा हो गया। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। प्रत्येक आदमी ने उस वाटरफॉल का कहानी सुना। एंड टूक ए शिप ऑफ द सावे। डियर स्टूडेंट, ए शिप मीन्स एक घूंट, जो हम एक घूंट पानी पीते हैं उसको हम सिप बोलते हैं, शिप। तो और सभी जो है एक एक घूंट उस साके को पिया इन लेस देन एन आवर, और आधे घंटे से भी कम समय में द पिचर वाज एम्प्टी, वो जो घड़ा था वो खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर। यानी कि अगले सुबह टैरो सुबह से भी बहुत पहले अपने काम के लिए प्रस्थान किया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन्ड। वो अपने साथ अपना सबसे बड़ा जो उसके पास था, ही ओन्ड मतलब उसके पास था, जो उसका अपना था, ले करके गया। फॉर इंटेंडेंट, इस मनसा के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, कि मैं उस वाटरफॉल के पास सबसे पहले जाऊं, सबसे पहले पहुंचूं। वेन ही रेस्ड इट, और जब वो इस स्थान पर पहुंचा, ही फाउंड, वो पाया, टू ग्रेट हिज सरप्राइज, उसके अपने सबसे बड़े आश्चर्य, ऑल हिज नेबर्स देयर, यानी कि उसके जितने भी पड़ोसी थे सारे के सारे वहां पहुंचे हुए थे। They were carrying pitchers, jar, buckets, anything they could find to hold the magic sake। यानी कि वो जो जादुई साके था उसको लेने के लिए उनके पास जो कुछ भी था, चाहे वो घड़ा हो, जार हो, बाल्टी हो या और भी कोई चीज़, सब के सब अपने साथ वो लेकर वहाँ पहुँचे थे। देन वन विलेजर नेल, तभी एक विलेजर घुटने के बल बैठा, नेल मीन्स घुटने के बल बैठना, and held his mouth under the waterfall to drink, और उस वाटरफॉल के अंदर में अपने मुंह को ले गया। he drank again and again, वह बार बार पिया। एंड देन शाउटेड, और फिर चिल्लाने लगा, एंग्रीली, क्रोध से, क्रोधित होकर के, क्रोध पूर्वक, वाटर, नथिंग बट वाटर, जल है, जल है, कुछ भी नहीं, सिर्फ जल है। अदर ऑल्सो ट्राइड, अन्य लोगों ने भी प्रयास किया, बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन वहाँ पर कोई साके नहीं था, सिर्फ कोल्ड वाटर था, ठंडा पानी। वेन वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें मजाक किया गया है। ट्रिक मीन्स डिसीव्ड, यानी कि हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। शाउटेड विलेजर्स, गांव वाले चिल्लाने लगे, वेयर इज टैरो, टैरो कहाँ है। लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो उसे इस वाटरफॉल में हम डुबो देते हैं। बट टैरो हैड बीन वाइज एनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग, लेकिन टैरो बहुत बुद्धिमान था,
जब उसने देखा कि वहाँ की चीज़ें कैसे जा रही, मतलब किस प्रकार से गलत हो रही, तो वो अपने आप को एक चट्टान के पीछे छिपा लिया। स्लिप्ड बिहाइंड है, स्लिप्ड बिहाइंड का मतलब होता है पीछे से निकल जाना या छिप जाना। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, और उसे कहीं भी ढूंढा नहीं गया। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटेड, मटरिंग मतलब भनभनाते हुए, चिल्लाते, मतलब अपने क्रोध को चिल्लाते हुए, अपने निराशा को चिल्लाते हुए। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, गांव वाले उस स्थान को एक एक करके वहां से छोड़ते चले गए। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, टैरो अपने छिपे हुए स्थान से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, क्या ये सत्य था? ही वंडर, उसने आश्चर्य किया। वॉज द साके अ ड्रीम, क्या साके एक सपना था? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, एक बार फिर उसने थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसे अपने ओठों पर रखा। इट वॉज द सेम फाइन साके, और ये वही सुंदर अच्छा साके था। टू द थॉटफुल सन, और उस विचारवान बेटे के लिए द मैजिक वाटरफॉल, वो जादुई वाटरफॉल, गेव द डिलीशियस साके, उसको स्वादिष्ट साके देता था। एंड टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और ये प्रत्येक को सिर्फ जो है कोल्ड वाटर देता था। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव डोंट अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट अ साके इज, सो आई एम गोइंग टू क्लियर that a sake is a Japanese wine made from rice। साके जो है जापान में बिकने वाली एक प्रकार की प्रसिद्ध शराब है, जिसे वहाँ चावल से बनाया जाता है। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल, और टैरो और उस जादुई वाटरफॉल की ये कहानी रीच्ड द एम्परर, बादशाह, एम्परर ऑफ जापान, यानी जापान के बादशाह तक पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उन्होंने उस नौजवान लकड़ी काटने वाले के लिए भेजा। एंड बुलावा भेजा। एंड रिवार्डेड हिम विथ 20 pieces of gold for having been so good and kind, और उन्होंने उस नौजवान लकड़ी काटने वाले के लिए 20 सोने के सिक्के भेजे, 20 सोने के टुकड़े भेजे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा था और बहुत दयालु था। देन ही नेम, तब उसने नामकरण किया द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, यानी कि टैरो के नाम पर उन्होंने अपने शहर का जो सबसे सुंदर फाउंटेन था उसका नाम उन्होंने टैरो कर दिया। दिस सेड, यह कहा गया, द एम्परर, बादशाह के द्वारा, was to encourage all children to honor and obey their parent, कि ऐसा इसलिए मैंने किया ताकि जितने भी बच्चे हैं वो सभी अपने मम्मी पापा का सम्मान करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। सो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, your this lesson came to an end. So thank you, have a nice day. You will get your all questions answer in the next online video. So thank you, have a nice day.